नमस्कार, मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं ITI मेहरौनी में वेल्डर के पद पे अनुदेशक कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को वेल्डिंग तकनीक के बारे में बताऊँगा कि वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है और इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। मुख्यतः वेल्डिंग में हम लोग दो समान और असमान धातुओं को विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर जोड़ते हैं। वेल्डिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरी है फोर्स वेल्डिंग। फोर्स वेल्डिंग में हम प्रेशर का हेल्प लेके वेल्डिंग क्रिया करते हैं। दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग, ये नॉन प्रेशर तकनीक है, इसमें दाब का महत्व नहीं है। इस तरीके से हम फोर्ज वेल्डिंग को भी कई भागों में बांटते हैं। फोर्ज वेल्डिंग करने के लिए हमें हीट की जो आवश्यकता पड़ती है, तो हीट को जनरेशन के लिए कितने तरीके से हम वेल्डिंग को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ब्लैक स्मिथ फायर, दूसरा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तीसरा फ्रिक्शन वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को भी जो हम मुख्यतः सबसे ज़्यादा यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग, वो एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ही है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को भी हम 5 भागों में बांटते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हमारा मुख्यतः सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग तथा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग। ये 5 भागों में हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को भी डिफाइन करते हैं। फोर्ज वेल्डिंग में हम पूर्णतः प्रेशर का एप्लीकेशन करते हैं। इसके बाद हमारा रहता है फ्यूजन वेल्डिंग, जो कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। इसमें प्रेशर का हम लोग एप्लीकेशन नहीं करते। इसमें हम किस प्रकार से हीट को जनरेट करते हैं ये हम देखते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग, में हम गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, और फ्यूजन गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग तथा केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। केमिकल रिएक्शन, इसमें भी हमारी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के कई भाग हैं। केमिकल रिएक्शन में भी कई भाग हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग कार्बोनेटेड वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग इनका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को हम जिन भागों में डिवाइड करते हैं उसमें है हमारा कार्बन वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, कार्बन वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग और स्टड आर्क वेल्डिंग। इनर्ट वेल्डिंग और स्टड आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस वेल्डिंग को भी हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है TIG, दूसरा है MIG। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस वेल्डिंग को भी हम 2 भागों में बांटते हैं।
इनर्ट वेल्डिंग को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला है TIG, दूसरा है MIG। TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, दूसरा है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये तो वेल्डिंग के हमारे प्रकार हो गए। इतने प्रकार की वेल्डिंग हम फ्यूजन और फोर्स वेल्डिंग को कई भागों में डिवाइड करके कई तरीके की वेल्डिंग विधियां इस्तेमाल करते हैं। हम वेल्डिंग में मुख्यतः जिस प्रकार से धातुओं को जोड़ते हैं, तो कई तरीके के जो मुख्य जॉइंट होते हैं वेल्डिंग में, वो किस प्रकार से होते हैं, वो वेल्डिंग जॉइंट क्या क्या है, उन वेल्डिंग जॉइंट के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें हमारा है बट जॉइंट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। सबसे पहला बट जॉइंट। बट जॉइंट, बट जॉइंट में ये जितने भी वेल्डिंग के जॉइंट हैं, ये मुख्यतः हम लोग आर्क वेल्डिंग में जो हमारे मेटल रहते हैं या नॉन मेटल, उनको हम किस तरीके से, जो डिसिमिलर मेटल हैं, उनको किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। बट जॉइंट में हमारा जो जॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। यहां पे हम फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे फिलर मटेरियल को हम इलेक्ट्रोड के थ्रू फिलर मटेरियल को इसमें पिघला के डालते हैं। ये बट जॉइंट। दूसरा है हमारा लैप जॉइंट। लैप जॉइंट, इसमें दो धातुओं को हम आपस में ऊपर नीचे लैप ओवरलैप करती हुई जोड़ते हैं, जिसमें कि एक शीट यदि ये है धातु की और दूसरी शीट यदि ये है धातु की, तो हम इसमें इनको जोड़ेंगे। यहां पे हमारा फिलर मटेरियल यूज होगा और ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। इसको हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं। अगला जॉइंट है हमारा एज जॉइंट। जैसे दो धातुओं की चद्दरों को अगर हमें जोड़ना हो तो मुख्यतः एज जॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं। दो धातुओं की चादरों को जोड़ने के लिए एज जॉइंट मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। एज जॉइंट के बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं टी जॉइंट। टी जॉइंट में एक मेटल को जब दूसरे मेटल के ऊपर जोड़ा जाता है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन की पोजीशन में एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल रहता है और ये 90 डिग्री की पोजीशन पर रहता है दूसरा मेटल, जिसको हम जोड़ते हैं। ये है हमारा टी जॉइंट। टी जॉइंट। इससे अगला हमारा जॉइंट है कॉर्नर जॉइंट, या हम इसको एल जॉइंट भी बोल देते हैं। कॉर्नर जॉइंट, एक धातु की प्लेट ये है, दूसरी धातु की प्लेट ये रही। इनको अगर जोड़ना हो तो ये भी, इसको हम कॉर्नर जॉइंट या फिर एल शेप में ये जॉइंट होता है, इसलिए हम इसको एल जॉइंट भी बोल देते हैं। ये मुख्यतः जॉइंट हैं जिनको कि हम वेल्डिंग में अलग अलग धातुओं को जोड़ने में प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा वेल्डिंग में इंपॉर्टेंट है हम किस धातु से जोड़ रहे हैं वेल्डिंग को, यानी कि फिलर मटेरियल हमारा क्या है। फिलर मटेरियल यानी कि इलेक्ट्रोड क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोड। आर्क वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोड। हम हीट कैसे जनरेट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी या डीसी करंट, कोई भी करंट चलेगा, कोई भी पोलैरिटी चलेगी। इसके बाद
हमारा इलेक्ट्रोड को गलाने का मेन कार्य है कि इलेक्ट्रोड को जिस धातु पे हम वेल्डिंग करनी है उस पर इलेक्ट्रोड किस प्रकार गलाया जाए। इलेक्ट्रोड को मैं आपको दिखाता हूं कि वो किस प्रकार का रहता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। इनके डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट कोड होते हैं। इस इलेक्ट्रोड में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ये जो आप ऊपर चढ़ा हुआ ये देख रहे हैं परतनुमा, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ये है फ्लक्स। और ये जो आप देख रहे हैं टिप, इसको हम होल्डर में होल्ड कराते हैं, इसको बोलते हैं कोर वायर। दिस इज द कोर वायर। और ये यहाँ पे इसकी टिप रहती है जिसको हम पेरेंट मटेरियल पे लगा के आर्क को जनरेट करते हैं। ये है हमारा टिप इसका। अब मुख्यतः हमको इलेक्ट्रोड कैसा चाहिए, क्या हर एक धातु 2 डिफरेंट धातुओं को जोड़ रहे हैं या 2 समान धातुओं को जोड़ रहे हैं तो क्या एक ही इलेक्ट्रोड कार्य करेगा? ऐसा नहीं। हमारे इलेक्ट्रोड के अलग अलग हमको इसके भाग होते हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको खरीद सकते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनके डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट डायामीटर होते हैं। तो मुख्यतः जो हम लोग इलेक्ट्रोड का जो साइज देखते हैं वो 250 mm से 450 mm तक, यानी 250 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज, हम किस धातु पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करें। तो जिस धातु पे हमें वेल्डिंग करनी है, यदि उसी धातु का इलेक्ट्रोड हमारे पास रहता है तो जो वेल्डिंग होगी वो बहुत ही मजबूत और अच्छी होगी, जिसमें क्रैक कम पड़ने के चांसेस रहते हैं, जिसमें काफ़ी कम क्रैक पड़ते हैं। बहुत अच्छी और मजबूत वेल्डिंग होगी। तो कुछ वेल्डिंग के जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो है हमारा माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड, माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड। इसका हमारा जो कोडिंग है इलेक्ट्रोड का E6010, E6011, E6013। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड माइल्ड स्टील का यूज होता है। हमारा जितने भी माइल्ड स्टील के पे हमको जो वेल्डिंग करनी है उस पर इस तरीके का इलेक्ट्रोड यूज होता है। इसमें जो हमने ये शब्द लिखे हैं इनका क्या अर्थ है, 6, 1 और 3, इनका क्या अर्थ है ये भी हमको समझना जरूरी है। ये जो 60 है यहाँ पे, ये दर्शाता है कि ये कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ वेल्डिंग जो हमने की है वो कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को झेल सकती है। 60,000 पाउंड पर इंच, ये कितना ज्यादा हमारा वेल्डिंग ये झेल सकता है, ये दर्शाता है। इसमें जो एक है, एक ये दर्शाता है कि हम जो हमारी वेल्डिंग है वो हम किस पोजीशन में कर रहे हैं। एक जो है सभी पोजीशन के लिए, ऑल पोजीशन, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, जिस तरीके की भी पोजीशन रहेगी इलेक्ट्रोड की सभी में काम करेगा। यहाँ पे जो 3 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 3 में हम क्या है कि हम किस तरीके का करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, किस तरीके के करंट के लिए वो इलेक्ट्रोड है। 3 AC DC दोनों में कार्य करता है। जैसे DCEN, DCEN, DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलैरिटी। ये हमारा माइल्ड स्टील के इलेक्ट्रोडों का कोड है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी हैं, जैसे कि कास्ट आयरन। कास्ट आयरन पे यदि हमें वेल्डिंग करनी हो तो जैसे ये है, ये हमारा माइल्ड स्टील के लिए है। ये जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं जनरल सबसे ज्यादा यही यूज होता है। कास्ट आयरन के इलेक्ट्रोड में जो ये फ्लक्स चढ़ा है ऊपर, ये काले कलर का होता है। ये तुमको काफी काला कलर का दिखाई देगा ये इलेक्ट्रोड। इसकी जो कोडिंग है कास्ट आयरन के इलेक्ट्रोड की वो भी मैं लिखवाता हूं। ENI99 ये कास्ट आयरन के लिए है। Z308 ये इलेक्ट्रोड दोनों कास्ट आयरन के लिए। इसके अलावा हमारे पास हाई कार्बन स्टील का यदि पेरेंट मेटल है तो उस पर वेल्डिंग करने के लिए किस तरीके का इलेक्ट्रोड लाएं, उसकी क्या कोडिंग होनी चाहिए, वो भी E7018, E7018।
और ये हाई कार्बन स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील के लिए E6010 इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हमारा इस इलेक्ट्रोड में जो ये फ्लक्स चढ़ा होता है, ये जो फ्लक्स है, हम जैसे माइल्ड स्टील में है तो हम ये रूटाइल या पोटेशियम का यूज करते हैं इस फ्लक्स को चढ़ाने के लिए। अन्य धातुओं पे जैसे हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन के लिए हम लोग कास्ट आयरन का ये कोर वायर लेते हैं, उस पर पोटेशियम, रूटाइल और कुछ टंगस्टन के पाउडर का भी यूज करते हैं।